चुनाव ने अपने दफ्तर पहुंचकर बीएमसी की कार्रवाई का जायजा लिया, लेकिन तोड़फोड़ देखकर कंगना वहां भावुक भी हो गई। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम के सलाहकार से मुलाकात की और एक दिन पहले कंगना रनौत के दफ्तर पर हुई तोड़फोड़ की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। ड्रग्स मामले में आरोपी रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर कल सुनवाई होगी। अंबाला एयरपोर्ट से स्टेशन पर हुए एक कार्यक्रम में रफाल को वायुसेना में आधिकारिक तौर पर शामिल कर लिया गया। मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर की अभी चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात जारी है। चीन ने जारी तनाव के बीच सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी से साफ किया कि भारतीय सेना सीमा पर चीन की किसी भी हरकत का सख्ती से जवाब देगी। लखनऊ में राम मंदिर ट्रस्ट के खाते से जालसाजों ने फर्जी चेक के जरिए करीब 6 लाख रुपए निकाल लिए। राहुल गांधी ने फिर जीडीपी में गिरावट और नौकरियों का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बल के जवानों को सड़क किनारे आईडी मिला, जिसे बम निरोधक दस्ते ने नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने फिर सीजफायर उल्लंघन कर फायरिंग की, जिस पर भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। बारामूला से सेना के जवानों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भीमा कोरेगांव हिंसा के मुद्दे पर बैठक की, जिसमें महाराष्ट्र के गृह मंत्री समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन बनाया गया। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन लालू यादव ने भी खत लिखकर उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया। गृह मंत्रालय ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में लंगर और सेवा के लिए 5 साल तक विदेश से दान लेने की मंजूरी दे दी। गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गांधीनगर में कई विकास कार्यों की आधारशिला रखी। विधानसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को मछली पालन, पशुपालन और कृषि से जुड़ी 295 करोड़ रुपए की योजना की सौगात दी। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल से 2 दिनों तक राज्य का दौरा करेंगे, जिसमें उनकी सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात हो सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत में चल रहे कोरोना वैक्सीन के ट्रायल पर रोक लगा दी। गुजरात में सरकार ने शर्तों के साथ गरबा कार्यक्रम को इजाजत दे दी, लेकिन कोरोना संकट में सरकार नवरात्र पर अपना कार्यक्रम नहीं करेगी। दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने साफ किया कि इस बार सदन में शून्यकाल सिर्फ आधे घंटे का होगा और बाकी सवालों का जवाब सिर्फ लिखित दिया जाएगा। मानसून सत्र के दौरान कोरोना से बचने के लिए सांसदों को अपना स्टाफ को संसद न ले जाने की इजाजत होगी, जबकि मंत्री भी सिर्फ एक ही कर्मचारी को ले जा पाएंगे। दिल्ली में पहली बार 24 घंटे में 4308 मामले सामने आए। दिल्ली मेट्रो ने गाजियाबाद और फरीदाबाद के लिए भी अपनी सेवाएं शुरू कर दी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार से बिजली के फिक्स चार्ज माफ करने की मांग की और ऐसा न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। महाराष्ट्र पुलिस के 244 जवानों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि 4 जवानों की मौत हुई। दिल्ली में हिंसा के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होने के लिए मॉस्को में मौजूद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ बैठक की, जिसमें दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। दिल्ली सरकार ने राजधानी के एक स्कूल पर कार्रवाई की और स्कूल फीस बढ़ाने की अनुमति वापस ले ली। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दिल्ली में फ्रांस की रक्षा मंत्री से मुलाकात की, जिसमें सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के पीएम का पद छोड़ने का ऐलान कर चुके शिंजो आबे से फोन पर बात की और दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने के लिए शिंजो आबे की भूमिका की तारीफ की। मौसम विभाग ने एक बार फिर दिल्ली में मानसून लंबे समय तक रहने का अनुमान जताया। पीएम मोदी मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए 1,75,000 मकानों का शनिवार को उद्घाटन करेंगे। बिहार के नवादा में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले नक्सलियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। बिहार के समस्तीपुर में पुलिस ने लाखों रुपए की विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बिहार के कैमूर में पुलिस ने मानव तस्करी करने के आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के हालात पर चर्चा के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। राजस्थान के उदयपुर में एक किसान ने बिजली विभाग पर आरोप लगाया कि उसे बिना बिजली कनेक्शन के ही बिल भेज दिया गया। पक्की नौकरी की मांग पर पटना नगर निगम के 8000 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, जिसकी वजह से शहर के कई इलाकों में गंदगी का ढेर लग गया। हिमाचल प्रदेश में शर्तों के साथ सभी मंदिर खोल दिए गए। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संकट के बीच समय पर ही विधानसभा सत्र होने का दावा किया और ज्यादातर विधायकों से डिजिटल तरीके से इस सत्र में शामिल होने की अपील की। यूपी में भ्रष्टाचार के आरोपी आईपीएस अधिकारी अभिषेक दीक्षित और बड़ीलाल पाटीदार की संपत्ति की जांच का आदेश दिया गया। राज्यसभा उपसभापति के चुनाव में आरजेडी नेता मनोज झा विपक्ष की ओर से उम्मीदवार होंगे और वो कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कोरोना से ठीक हुए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से छुट्टी मिल गई। हालांकि अगले 2 दिन तक वो डॉक्टरों की देखरेख में रहेंगे। दिल्ली पुलिस ने द्वारिका इलाके में एक अफ्रीकी मूल के नागरिक को 2 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 5 किलो वजन का जिंदा बम लेकर थाने पहुंचे एक इनामी नक्सली ने सरेंडर किया।
नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी शनिवार को दरभंगा और देवघर एयरपोर्ट का दौरा करेंगे, जहां वो कल चल रहे विकास के कामों की जानकारी लेंगे। राजस्थान सरकार ने स्कूल के छात्रों की ड्रेस बदलने का फैसला लिया और पिछली बीजेपी सरकार पर 2 वर्गों को बांटने वाले रंग को चुनने का आरोप लगाया। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के ओएसडी उर्वा दत्त भट्ट की पत्नी का कोरोना से निधन हो गया। हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में सेब लेकर जा रहा एक ट्रक पलट गया, जिससे ड्राइवर समेत 2 लोग घायल हुए। पश्चिम बंगाल सरकार ने रविवार को होने वाले नीट परीक्षा की वजह से शनिवार का लॉकडाउन हटा दिया। बेंगलुरु पुलिस ने जमीन के नीचे छिपाकर रखा गया 1350 किलो गांजा बरामद किया। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री विजय भास्कर ने चेन्नई के एक अस्पताल में नए कोरोना वार्ड का उद्घाटन किया। कोलकाता मेट्रो की 14 सितंबर से शुरुआत होगी, लेकिन अभी रविवार को मेट्रो नहीं चलेगी। हैदराबाद के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास के गांव में पलायन की खबरें गलत करार दी। नवाज शरीफ की तरफ से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें शरीफ ने तबीयत खराब होने का दावा किया और लंदन से लौटकर कोर्ट में सरेंडर करने से इनकार किया। कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में फिर लॉकडाउन लगा दिया गया। यूरोप के देश मैसेडोनिया में बिजली बिल में भारी बढ़ोतरी से नाराज हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में वेतन और सुविधाएं बढ़ाने की मांग करते हुए कई पुलिस वालों ने प्रदर्शन किया। पाकिस्तान में फर्जी पायलट लाइसेंस घोटाले में उड्डयन मंत्रालय के 3 अधिकारी बर्खास्त किए गए। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने ट्रंप पर जानबूझकर देश में कोरोना के मामले छिपाने का आरोप लगाया। लेबनान की राजधानी बेरूत के जिस बंदरगाह पर करीब 1 महीने पहले जोरदार धमाका हुआ था, वहां अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अमेरिका के मिशिगन में कोरोना की वजह से 6 महीने से बंद पड़े जिम खोल दिए गए। अमेरिका को पानी देने के खिलाफ मैक्सिको में किसानों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच झड़प भी हुई। दक्षिणी अमेरिकी देश कोलंबिया में पुलिस हिरासत में एक आदमी की मौत से गुस्साए कई लोग प्रदर्शन पर उतरे। चीन ने 1000 से ज्यादा छात्रों का वीजा रद्द करने के अमेरिकी फैसले को मानवाधिकार का उल्लंघन बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की सेहत अच्छी होने का दावा किया। स्पेन में प्राइमरी स्कूलों को फिर बंद कर दिया गया, क्योंकि वहां कुछ टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। द एवेंजर्स जैसी मशहूर फिल्म की अभिनेत्री डायना रिंग का 82 साल की उम्र में लंदन में कैंसर से निधन हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए नेवाडा में होने वाली डोनाल्ड ट्रंप की 2 चुनावी रैलियां रद्द कर दी गई। पाकिस्तान की कराची में 2 मंजिला इमारत गिरने से एक आदमी की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती की गई। दिल्ली में पेट्रोल 9 पैसे जबकि डीजल 11 पैसे सस्ता हुआ। अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट ने ड्रोन से लोगों के घरों तक सामान पहुंचाने की शुरुआत की। त्योहार के मौसम में दूर दराज के इलाकों में डिलीवरी तेज करने के लिए फ्लिपकार्ट ने 50,000 से ज्यादा किराना दुकानों को अपने साथ जोड़ लिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स में उछाल से बाजार भारी बढ़त के साथ बंद हुआ और कारोबार के आखिरी दिन में सेंसेक्स 646 जबकि निफ्टी 171 अंक चढ़कर बंद हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने लोन चुकाने के लिए राहत जारी रखने पर सुनवाई 28 सितंबर तक के लिए टाल दी। रिलायंस इंडस्ट्रीज 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई। अब ईपीएफ खाता धारक की दुर्घटना में मौत होने पर परिवार को 7 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज दीपक चाहर की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद उन्होंने दुबई में टीम के साथ अभ्यास भी शुरू किया। सेरेना विलियम्स ने यूएस ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली। आईपीएल के 13वें सीजन में राजस्थान रॉयल्स की टीम नई जर्सी में खेलेगी। कैरिबियन प्रीमियर लीग के फाइनल में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स का सेंट लूसिया जुकर्स के साथ मुकाबला जारी और अभी जुकर्स ने 6 विकेट पर 139 रन बना लिए। तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने महिला खिलाड़ियों के लिए आईपीएल जैसे टूर्नामेंट की वकालत की। रैपर कृष्णा ने आईपीएल के नए गीत में चोरी की धुन लगाने का दावा किया, लेकिन इस गीत के कंपोजर प्रणव अजय राव ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। कोरोना के खतरे को देखते हुए आईपीएल में खेलने वाले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के 22 खिलाड़ियों को चार्टर्ड प्लेन से यूएई भेजा जाएगा। हरभजन सिंह ने चेन्नई के कारोबारी पर उधार दिए गए 4 करोड़ रुपए नहीं लौटाने का आरोप लगाया, उसके खिलाफ केस दर्ज करवाया। ऑस्ट्रेलिया और मेजबान इंग्लैंड के बीच कल से मैनचेस्टर में वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स स्वीडन की टीम के मुख्य कोच बनाए गए। बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट आईपीएल के लिए दुबई पहुंच गई। शोएब अख्तर ने माना कि उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुख्य कोच बनाने का ऑफर दिया। रोडीज शो पर जाने से पहले मशहूर रैपर रफ्तार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, हालांकि उन्होंने इसके पीछे तकनीकी गलती की आशंका जताई। आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल के निर्देशक राज कोरोना की चपेट में आने के बाद घर में क्वारंटीन हो गए। अमिताभ बच्चन ने टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग में कोरोना से बचने के लिए पूरी एहतियात बरतने का दावा किया। आमिर खान के पानी फाउंडेशन के काम की जल शक्ति मंत्रालय ने तारीफ की, जिस पर आमिर ने मंत्रालय का शुक्रिया किया।
टीवी अभिनेत्री सारा अली खान कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद वो होम क्वारंटीन हो गई। कोरोना का इलाज करा रहे उड़िया लेखक और फिल्म निर्देशक शारदा प्रसन्ना नायक का 94 साल की उम्र में निधन हुआ। कैंसर के इलाज के बीच संजय दत्त ने फिल्म शमशेरा का 2 दिन का काम 1 दिन में ही पूरा किया। इसके साथ ही अब फिल्म में उनके हिस्से की शूटिंग खत्म हो गई। कन्नड़ फिल्म उद्योग में ड्रग्स के मामले की जांच में अब प्रवर्तन निदेशालय भी जुड़ गया।